कई सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी आई थी कि डॉक्टर बच्चा जब सोता है तो उसके नाक से या गले से बहुत आवाज़ आती है, या फिर बच्चा जब दूध पीता है तो भी बच्चा बहुत गले से आवाज़ करता है या नाक से उसकी आवाज़ आती है, जिसके कारण बच्चा कभी कभी दूध सही से नहीं पी पाता है, या दिन में भी कभी कभी बच्चे के नाक या गले से काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं। तो इन आवाज़ों से पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे के गले में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं उसके गले में कुछ फंस तो नहीं गया है, या फिर उसके चेस्ट में कोई कंजेशन है कि नहीं है। इस चीज़ से पेरेंट्स बहुत डरते हैं और कई बार वो क्लिनिक में बच्चे को लेकर आते हैं चेकअप कराने के लिए। तो आज मैं इस बात को सॉल्व करने वाला हूँ कि बच्चों में जो नॉइज़ी ब्रीदिंग होती है उसका कॉमन कारण क्या है, कब आप इसका घर पे ख्याल रख सकते हैं, घर पे आप खुद से इसका इलाज कर सकते हैं, और कब ये एक सीरियस बीमारी का लक्षण है जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सिंपल रूप में ये समझें कि जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं या फिर स्पेशली जो 6 महीने से कम उम्र के हैं, उनके जो ब्रीदिंग पैसेज है वो काफ़ी नैरो होती है और इसकी वजह से उनको कई तरह की साउंड्स आती हैं। और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट साउंड्स मैं आज आपको समझाऊंगा। पहले साउंड तो जो नोज़ से आती है, क्योंकि बच्चे जो है स्पेशली जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं वो अधिकतर नाक से सांस लेते हैं, और हमारे नाक में जो पानी या जो म्यूकस होता है वो हमारे नाक को मॉइस्ट रखने के लिए ज़रूरी है, ब्रीदिंग को स्मूथ करने के लिए ज़रूरी है। बट कभी कभी ये नेजल सेक्रेशंस बच्चों में स्पेशली ठंड के सीज़न में कभी कभी वो नोज़ को ब्लॉक कर देता है, और बच्चे जो है अधिकतर नाक से ही सांस लेते हैं। उनको मुंह से सांस लेना सहज नहीं होता है, स्पेशली जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहे होते तो उनके मुंह से वो फीड लेते हैं, तो नाक से ही उनका सांस लेना सहज है। तो नाक बंद होने की वजह से कई बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और उसमें एक खरखराहट सी नाक की आवाज़ आती रहती है, और सोते वक्त भी ये आती है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आती है, या दिन में भी किसी भी टाइम पे ऐसी आवाज़ें उनके नाक से आती रहती हैं। तो इसमें आपको ये समझना है कि जैसे हमें अगर हमारी नोज़ ब्लॉक हो जाती है सर्दी की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम नाक को ब्लो करके साफ़ कर लेते हैं, या फिर उसमें हम छींकते हैं तो साफ़ हो जाती है। बच्चों को नोज़ ब्लो करना आता नहीं है और उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, तो उनको बहुत दिक्कत होती है, उनको दूध लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप जो सलाइन नेज़ल ड्रॉप है, जो कि सॉल्ट एंड वाटर से बना होता है, नॉन मेडिकेटेड है, वो वाला नेज़ल ड्रॉप आप अपने बच्चे के नॉस्ट्रिल्स में, दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालो, और उससे क्या होगा, जो भी म्यूकस थिक हो गया है, फंस गया है, वो नाक का पानी साफ़ हो जाएगा। और उसको आपको नेज़ल ड्रॉप डालने के बाद आप बल्ब सकर से, मार्केट में बहुत सारे अच्छी क्वालिटी की बल्ब सकर्स आती हैं, तो वो बल्ब सकर से आप नोज़ को क्लीन कर सकते हो, या फिर आप कॉटन क्लॉथ से उसका नाक का सफाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो देखोगे कि बच्चे की नाक खुल गई है, और नाक खुलने के बाद बच्चा नॉर्मली अच्छे से कंफर्टेबली ब्रीथ कर रहा है और ब्रेस्ट फीडिंग भी ले पा रहा है। अब जो दूसरी तरह की साउंड जो बच्चों के गले से आती है, जिसको एक घरघराहट या फिर गागलिंग तरह की साउंड हमारे गले से आती रहती है, इसका काफ़ी कॉमन है बच्चों में, और इसका कारण एक्चुअली 3 चीज़ों की वजह से ये होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बच्चों को जो सलाइवा बनती है, मुंह में जो लार बनती है, वो लार अधिकतर देखोगे कि बाहर आती है, बट कुछ हिस्सा लार का वो पीछे गले की तरफ चला जाता है। स्पेशली जब बच्चा सोया हुआ है तो क्या होता है, वो गले के अंदर वो लार जमा हो जाती है, उसको पूलिंग ऑफ सलाइवा सेक्रेशंस हो जाती है वहाँ पर, उसके वजह से वहाँ पर थोड़ा ब्लॉकेज होता है। और कई बार सोने के टाइम पे या ऐसे भी बच्चों का जो फूड पाइप है, जब वो स्टमक से मिलता है तो वहाँ पर जो वाल्व होती है वो पूरा तैयार नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक से जो मिल्क है, जो बच्चे ने मिल्क पिया है, वो गले में आ जाता है, तो ये लार के साथ आके ये भी गले में फंस जाता है। और कभी कभी इसके साथ साथ हमारे जो नेजल सेक्रेशंस जो मैंने बताया है, जो नेजल म्यूकस है, वो भी पीछे गले में चला जाता है। तो ये तीनों सेक्रेशंस, सलाइवा यानी कि लार, हमारा जो बच्चे ने मिल्क पिया है वो मिल्क रिगर्जिटेशन होता है, वो मिल्क स्टमक से वापस गले में आ जाता है। और तीसरी चीज़ है जो नेजल सेक्रेशन, ये तीनों गले में जम जाती हैं, स्पेशली जब बच्चा सोया होता है या फिर लेटा होता है। और छोटे बच्चे आप जानते हो कि जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं वो 95% टाइम्स अपना दिन में सोए ही रहते हैं, लेटे रहते हैं, पीठ के बल लेटे रहते हैं, तो वो गले में ये सारे सेक्रेशंस जम जाते हैं। तो होता ये है कि जब हवा लेते हैं, बच्चा सांस लेता है, तो जब ये हवा उस सेक्रेशंस के बीच से होके पास होती है तो ये घरघराहट वाली साउंड आती है। आप कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसके पीठ पे हाथ रखोगे तो वो घरघराहट की वाइब्रेशंस भी फील होती हैं। तो ये सेक्रेशंस की जम जाने की वजह से बच्चों को फिर ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन जैसी फीलिंग आती है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चा सही से फीड नहीं करता है, कई बार बच्चा इरिटेबल होता है, रोने लगता है,
और ठीक से कभी कभी सो भी नहीं पाते हैं। तो इस सेक्रेशंस को कम करने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो टिप्स का आप यूज़ करें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप देख रहे हैं कि बच्चे को गले में सेक्रेशंस की फीलिंग आ रही है तो आप बच्चे को पीठ पे लेके हल्के से थपथपा लें, जिसको हम बर्पिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो सलाइवा सेक्रेशंस है या जो मिल्क रिगर्जिटेशन होकर गले में फंस गया है वो ग्रेविटी के इफेक्ट से ऑटोमेटिकली वापस हमारे फूड पाइप में से स्टमक में चला जाता है। तो जिससे क्या होगी, वो ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी कम हो जाएगी और बच्चे को सीधा रखने से जो लार मुंह में फंसी हुई है वो भी बाहर की तरफ आ जाता है, तो वो फ्लूइड कम हो जाता है वहाँ पर। और साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया, नोज़ को आप फ्रीक्वेंटली क्लीन करो ताकि नोज़ सेक्रेशंस भी गले के अंदर जाके ना फंसे। तो आप नेज़ो क्लियर ड्रॉप या फिर जैसे मैंने बताया बल्ब सकर की यूज़ से नोज़ को क्लीन रखो। तो नोज़ को क्लीन करना है, बच्चे को अपराइट रख के बर्पिंग या थपथपी करनी है और उसकी जो सलाइवा है उसको साफ़ करते रहना है। अगर आप इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखोगे तो अक्सर आप देखोगे कि ये जो घरघराहट की साउंड है या फिर जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की साउंड है ये काफ़ी कम हो जाएगी और बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी और ब्रेस्ट फीड करने में भी आसानी होगी। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसे इश्यूज़ की जो नॉइज़ी ब्रीदिंग के साथ सीरियस प्रॉब्लम के लक्षण हैं। तो सबसे इसमें एक कॉमन चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बच्चों को आप देखोगे जब उनको नॉइज़ी ब्रीदिंग होती है तो गले का नीचे वाला हिस्सा धंस जाता है। तो इसको हम मेडिकल साइंस में स्ट्राइडर बोलते हैं। तो ये बच्चों में कई बार इस वजह से होता है कि जो उनकी विंड पाइप है उसका जो कार्टिलेज होता है छोटे बच्चों में कई बार वीक होता है और जिसके कारण से वो अंदर धंसता है और वहाँ से नॉइज़ आती है। अगर आप अपने बच्चे में ये देख रहे हैं तो अधिकतर इसका कारण ट्रैकियोमैलेशिया होता है और इसको आपको अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार जांच कराने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उन्हें पता चल जाए कि क्यों ये अंदर धंस रहा है गले का नीचे वाला हिस्सा, और उसकी आपको सही ट्रीटमेंट और गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि नॉइज़ी ब्रीदिंग के साथ और क्या क्या सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। नॉइज़ी ब्रीदिंग का कारण कई बार हमारे गले में इन्फेक्शन या हमारे विंड पाइप में इन्फेक्शन या फिर हमारे जो ब्रीदिंग ट्यूब्स में, जो लंग्स के अंदर की ब्रीदिंग ट्यूब्स में, इनमें भी इन्फेक्शन की वजह से बच्चों को नॉइज़ी ब्रीदिंग होती है। और इन टाइम पे क्या होता है, बच्चे को बुखार आ सकता है, बच्चे की सांस तेज़ चलती है, बच्चे की पसलियाँ चलने लगती है या फिर बच्चा दूध पीना बंद कर देता है या बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाती है या फिर बच्चा कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप रोने लगता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं और उसके साथ नॉइज़ी ब्रीदिंग है तो ज़रूर आप इसको अपने पीडियाट्रिशियन से चेक कराएं ताकि कोई भी सीरियस अगर बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट आप जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएँ और सही ट्रीटमेंट से बच्चा जल्दी रिकवर हो जाए। इन सब सिचुएशंस में जो मैंने ये लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताएं, आप घर पे ट्रीटमेंट करने की ट्राई ना करें क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जल्दी ट्रीटमेंट करोगे तो बच्चे को बेहतर इंप्रूवमेंट आती है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बच्चों में जो नॉइज़ी ब्रीदिंग है उसके जो कारण और क्या आप घर पे केयर कर सकते हो ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बच्चों की हेल्थ के बारे में डालता रहता हूँ, तो आपको काफ़ी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।